हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज फंक्शंस। ठीक है, तो फंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, फंक्शंस को हम क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, कैसे फंक्शंस को क्रिएट करते हैं इन पाइथन, वो हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो इसकी जो डेफिनेशन है, सारी जो थ्योरी है जो हम आज कवर करने वाले हैं, वो सारी इसमें मैंने फाइल में यहाँ पे ऑलरेडी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, ऑलरेडी लिख दी है। ठीक है, इसका जो लिंक है गिटहब का, मेरा जो लिंक है वो नीचे मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहां से जाकर आप जो भी कोड हम करेंगे और जो भी ये थ्योरी है वो आप मेरे गिटहब के लिंक से एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो फंक्शंस क्या होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखा है इन पाइथन, अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिजाइंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो फंक्शन बेसिकली क्या होता है, एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज करते हैं अगर हमें कोई पर्टिकुलर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो बार बार। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप बोलोगे पता नहीं क्या ही बोल गया, मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज मेरे को दो नंबर्स का एडिशन करवाना है। ठीक है, बार बार एडिशन करवाना है, लेकिन वो नंबर मेरे को नहीं पता कि कौन से वो दो नंबर होंगे जिनका मुझे एडिशन करवाना है। मेरे को ये पता है कि मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं, अगर मुझे लेट से यहाँ पे मैं लेता हूँ नंबर ले लेता हूँ। एक नंबर मैंने ले लिया नम 1 10, और यहाँ पे एक और वेरिएबल ले लिया मैंने num2 लेट से 20। ठीक है, अब इनको मुझे एडिशन करवाना है। एडिशन करवाने के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक रिजल्ट नेम का वेरिएबल लेता हूँ और इसमें मैं लिखता हूँ num1 और यहाँ पे लिखता हूँ प्लस num2। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ मैं रिजल्ट को। ठीक है जी, तो अगर मैं इसको रन करूँगा, अगर मैं इसको रन करूँ तो इसका रिजल्ट जो मेरे को यहाँ पे जो है वो 30 मिल जाएगा। ठीक है, ये मेरे को 30 मिल गया। अब यहाँ पे लेट्स से मुझे कोई और दो नंबर्स हैं। ठीक है, कोई और दो नंबर्स हैं जिनका मुझे एडिशन ही मेरे को करवानी है, मेरे को सेम ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो यहाँ पे मैंने एक और सेम ही मैंने दो वेरिएबल लिए। ठीक है, अब लेट्स से मैंने num3 और num4 ले लिए, num3 और num4 ले लिया। अब यहाँ पे मेरे को लेट्स से 40 और 10 का एडिशन करवाना है। ठीक है, और यहाँ पे भी मेरे को वेरिएबल चेंज करने पड़ेंगे num3 एंड num4। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं दोबारा से इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखो इसने 30 ठीक है जो कि इसका रिजल्ट है, उसके बाद मेरे को 50 जो इसका रिजल्ट है ये दे दिया। ठीक है, अब ऐसे ही लेट से मेरे को फिर से एडिशन करवाना है। ठीक है, दो नंबर्स का ही मेरे को एडिशन करवाना है। तो या तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, ये सेम कोड फिर से लिखूंगा। ठीक है, फिर से लिखूंगा, या फिर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी वेरिएबल्स को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी वेरिएबल्स को चेंज कर सकता हूँ लेट से। बट अगर मुझे 3 बार ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है, तो मुझे सेम कोड ही 3 बार लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे लेट से यहाँ पे जो ऊपर वाला एलिमेंट है इसको मैं 30 कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वेरिएबल्स को चेंज करना पड़ेगा मेरे को। लेट से num5 और num6 कर दिया मैंने, और यहाँ पे भी कर दिया num5 एंड num6। ठीक है, और इसको रन किया तो यहाँ पे जो थर्ड मेरा एडिशन का रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया 70। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर मुझे सेम ऑपरेशन बार बार परफॉर्म करवाना पड़ रहा है, ठीक है, तो मुझे सेम जो कोड है वो बार बार लिखना पड़ रहा है। मेरे को सिर्फ क्या कर, यहाँ पे मैं वैल्यूज को चेंज कर रहा हूँ बस, बाकी जो ये इतना कोड है, ठीक है, ये मेरा सेम ही परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये तो 2 लाइन्स का ही कोड है, ये तो हम खुद भी कर सकते हैं, बट ये तो 2 लाइन का कोड है। लेट से अगर आपका 50 लाइन्स ऑफ कोड है, ठीक है, 50 लाइन्स का आपका कोड है, और वो कोड आपको अगर बार बार लिखना पड़े तो आप सोच सकते हो कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी कोड की, और कितना रीड मुश्किल होगा उस कोड को रीड करना। ठीक है, आप सेम ही कोड बार बार, अगर आपकी फाइल में सेम टाइप का कोड ही बार बार आपने लिखा हुआ है, जस्ट आपने उसके आर्ग्यूमेंट्स चेंज किए हुए हैं, मतलब अगर आप जिस वैल्यूज के ऊपर आपने परफॉर्म करवाना है वो सिर्फ आपने वैल्यूज चेंज करी हुई हैं, तो ये चीज जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, एक तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी कोड की, ऊपर से रीडेबिलिटी भी बहुत कम होगी कोड की। ठीक है, कोड अननेसेसरी ही लॉन्ग बनेगा आपका। तो इस चीज को हम कैसे अचीव करेंगे, इस चीज को हम फंक्शंस के थ्रू अचीव करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब यहाँ पे देखो, एक रीयूजेबल कोड होता है, फंक्शन जो होते हैं वो एक रीयूजेबल कोड होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे देखो हम स्पेसिफिक टास्क ही तो कर रहे हैं बार बार,
क्या कर रहे हैं, एक एडिशन कर रहे हैं, हम दो नंबर की एडिशन कर रहे हैं, स्पेसिफिक टास्क हो गया और बार बार कर रहे हैं हम इसको। ठीक है, तो इस चीज को हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम एक ब्लॉक में डाल सकते हैं और उस ब्लॉक को हम बार बार यूज कर सकते हैं जब भी हमें एडिशन करवाने की जरूरत हो। तो उस ब्लॉक को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कैसे जनरेट करते हैं हम, यहाँ पे देखो फंक्शन डेफिनेशन, टू डिफाइन अ फंक्शन इन पाइथन यू यूज द डेफ कीवर्ड फॉलोड बाय द फंक्शन नेम एंड अ पेयर ऑफ पैरेंथेसिस। ठीक है, तो फंक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं, जैसे इन्होंने बोला हुआ है डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, फॉलोड बाय द फंक्शन नेम। अब यहाँ पे फंक्शन का नेम रखेंगे। अब लेट से मैं दो नंबर्स को ऐड करवा रहा हूँ, ठीक है, तो फंक्शन का नेम मैं यहाँ पे क्या रख दूंगा, लेट से एडिशन रख दूंगा। ठीक है, एडिशन, और उसके बाद क्या है, ये बोल रहे हैं पेयर ऑफ पैरेंथेसिस, उसके बाद हम ऐसे दो पैरेंथेसिस लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, इनसाइड द पैरेंथेसिस यू कैन स्पेसिफाई पैरामीटर्स और इनपुट्स। ठीक है, दैट द फंक्शन टेक्स। इनपुट्स का मतलब कि जो हम यहाँ पे दे रहे हैं, ये हम इनपुट ही दे रहे हैं ना, कि इन दो नंबर्स का एडिशन करवाओ। यूजर बता रहा है कि इन दो नंबर्स का मुझे एडिशन करवाना है, तो वो ये वाले जो दो नंबर हैं वो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। अब मुझे नहीं पता, ठीक है, वो नंबर दो कौन से होंगे, यूजर कोई भी नंबर दे सकता है, बट मेरे को ये पता है कि मुझे उन दो नंबर्स का एडिशन करवाना है, नंबर वो कौन से भी हों। ठीक है, कोई भी नंबर दे यूजर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं दो पैरामीटर्स पास करूँगा। ठीक है, दो आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आर्गूमेंट या पैरामीटर एक ही चीज़ होती है। ठीक है, या फिर आर्गूमेंट बोलो या पैरामीटर बोलो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही चीज़ होती है। तो यहाँ पे मैं अपने आर्गूमेंट पास करूँगा। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, द फंक्शन बॉडी इज देन इंडेंटेड एंड कंटेन्स द एक्चुअल कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। तो हमें क्या करना है, जो पैरेंथेसिस डालने का, यहाँ पे मैं क्या डालूंगा, यहाँ पे मैं कोलन डालूंगा, और कोलन डालने के बाद मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा। तो जो भी फंक्शन के अंदर ये इंडेंटेशन में जो भी पार्ट होगा, ठीक है, फंक्शन के अंदर इंडेंटेशन में जो भी पार्ट होगा वो सारी फंक्शन की बॉडी होगी। अब मुझे यहाँ पे क्या करवाना है, सिंपल मुझे जस्ट प्रिंट करवाना है। ठीक है, क्या करवाना है, या फिर मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक रिजल्ट नेम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें मैं क्या करता हूँ, num1 और प्लस num2 को यहाँ पे मैंने प्लस करवा दिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया मैंने रिजल्ट को, प्रिंट करवा दिया मैंने रिजल्ट को, दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा एक फंक्शन बन गया जो कि क्या कर रहा है, दो नंबर को ऐड कर रहा है। अब मुझे इतना कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप पहले हमने 10 और 20 को किया, फिर 10 और 40 को किया, फिर 30 और 40 को किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं इस सारे कोड को हटा नहीं दूँ, यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कोड देना है ये, तो मैंने कमेंट आउट कर दिया। तो बट मेरा अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक फंक्शन क्रिएट कर लिया, एक अपना, ठीक है, हथियार क्रिएट कर लिया जो कि मेरा एक पर्टिकुलर काम करता है। ठीक है, अब मैं सिर्फ क्या करूँगा, इसको रीलोड करूँगा और फायर करूँगा। ठीक है, मेरे को बार बार जाके लेके आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने एक बार अपनी सारी एनिमेशन भर ली अपने हथियार में, मैं सिर्फ रीलोड करूँगा और चलाता रहूँगा। ठीक है, जस्ट एन एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमारे एडिशन फंक्शन को मैं कॉल करूँगा, जितनी बार भी मुझे एडिशन करवानी है मैं सिर्फ क्या करूँगा, अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा, और जो भी मेरे को दो नंबर इसमें जिनका मुझे एडिशन करवाना है वो मैं यहाँ पे पास करूँगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे पहले मैंने 10 और 20 पास किया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 और 20। ठीक है, ये क्या है, ये फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। कॉल कैसे करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फंक्शन कॉलिंग, और यहाँ पे लिखता हूँ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, जब भी हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि वो फंक्शन क्या करेगा, तो हम बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, और जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, मतलब जब भी हमारा ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, जब भी हम ऐसे लिखेंगे फंक्शन का नेम और पैरेंथेसिस में जब भी हम पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है, तो वो ये क्या होगा, फंक्शन कॉलिंग होगी। अब एक्चुअल में होगा क्या, जैसे मैंने यहाँ पे 10 और 20 पास किया, तो जो ये 10 है, ठीक है, ये जो पहला मेरा यहाँ पे मैंने जो पहली वैल्यू पास करी वो जाएगी पहले वाले पैरामीटर में, मतलब 10 जो 10 है वो जाएगा num1 में। ठीक है, ऐसे ही जो मैंने सेकंड वैल्यू पास करी 20 वो जाएगा सेकंड पैरामीटर में, तो 20 मेरा जाएगा num2 में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में 10 और 20 आ गया, तो 10 प्लस 20, ठीक है, उसका जो रिजल्ट है वो जाएगा रिजल्ट वाले वेरिएबल में, मतलब 10 और 20 क्या हो गया, 30 हो गया रिजल्ट में। रिजल्ट को यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एक वैल्यू और भी प्रिंट करवा देता हूँ,
ठीक है, ताकि आपको पता चले कि फंक्शन से ही हमारी जो वैल्यू है आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ रिजल्ट इज फ्रॉम फंक्शन। ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो आ गया रिजल्ट इज फ्रॉम फंक्शन, और इसने हमें 30 दे दिया। ऐसे ही अब लेट से मुझे 40 और 10 का एडिशन करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे ये वाला कोड लिखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ क्या करूंगा, अपने फंक्शन को कॉल करूंगा। ठीक है, फंक्शन को मैंने कॉल किया और यहाँ पे मैंने सिर्फ अपने आर्ग्यूमेंट चेंज कर दिए, जो वैल्यूज जिनका मुझे एडिशन करवाना है सिर्फ मैंने वो चेंज कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 40 डाल दिया। ठीक है, तो अब ये मुझे क्या करेगा, अब ये मुझे 50 रिटर्न करेगा। ठीक है, जो फंक्शन जो फर्स्ट टाइम मैंने कॉल कर, जब मैं फर्स्ट टाइम कॉल करूंगा तो 30 रिटर्न करेगा, जब सेकंड टाइम मैंने कॉल किया तो यहाँ पे वो 50 रिटर्न कर देगा। अब मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो पहले इसने 30 रिटर्न किया, फिर इसने 50 रिटर्न किया। ऐसे ही अगर मुझे 30 और 40 का एडिशन करवाना है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 30 और 40 पास कर दिया और इसको रन किया तो यहाँ पे देखो अब इसने मुझे 70 पास कर दिया। तो मुझे सिर्फ क्या करना पड़ रहा है, सिर्फ फंक्शन को ऐसे कॉल करना पड़ रहा है। ठीक है, अब मान लो मेरे फंक्शन में यहाँ पे कितनी लाइंस हैं, ठीक है, मेरा मान लो 100 लाइन का फंक्शन है, तो मुझे वो कोड बार बार थोड़ी लिखना पड़ रहा है। मैंने सिर्फ एक एक ब्लॉक में वो सारा कोड लिख दिया और मैं बार बार उसको सिर्फ एक लाइन लिख के उस कोड को कॉल करी जा रहा हूँ। और मुझे सिर्फ जो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर मुझे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो मैं अपनी मर्जी से कोई भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये होता है फंक्शन का यूज। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब कोड मैंने एक बार लिखा और मैं बार बार उसको यूज करी जा रहा हूँ, एक बार लिखा बार बार यूज करी जा रहा हूँ। तो ये वाली जो लाइन है कि फंक्शन इज अ रीयूजेबल कोड, ठीक है, तो ये हमारी सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है जी, जैसे इन्होंने नाम दिया हुआ था डेफ ग्रीट, ये फंक्शन का नेम। ठीक है, ये हम चीज़ें कर चुके हैं। यहाँ पे पैरामीटर पास करोगे जो भी वो यहाँ पे हमारा आ जाएगा। ठीक है, फंक्शन कॉल भी हमने कॉल कर ली। टू यूज अ फंक्शन यू कॉल इट बाय यूजिंग इट्स नेम फॉलोड बाय पैरेंथेसिस एंड यू में पास वैल्यू फॉर द पैरामीटर इफ नीडेड। ठीक है, अगर तो कोई फंक्शन ले रहा है पैरामीटर तो हम पास करेंगे, अगर उसकी डेफिनेशन में ही कोई पैरामीटर नहीं है, ठीक है, तो हम पास नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल विदाउट पैरामीटर का भी आपको बता देता हूँ। ये तो मैंने पैरामीटर पास किए ना, फंक्शन डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ विद पैरामीटर्स। ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक हम फंक्शन बनाते हैं विदाउट पैरामीटर्स, फंक्शन डेफिनेशन विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेफ लेट से फंक्शन नेम ले लेते हैं फंक1। ठीक है, और इसमें मैं कोई पैरामीटर यहाँ पे पास नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ क्या कर रहा है, ये एक वैल्यू को प्रिंट करवा रहा है। ठीक है, विच इज हेलो वर्ड, हेलो वर्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है ये देखो ये विदाउट पैरामीटर्स का फंक्शन है। तो मुझे अगर इसको कॉल करना है तो सिर्फ मैं फंक1 लिखूंगा और पैरेंथेसिस लिखूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इसके बाद इसके पहले करता हूँ कॉल, लेट्स से यहाँ पे ही कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फंक1, सिर्फ इतना लिखूंगा तो फंक1 की जो बॉडी है, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मतलब वो प्रिंट करवा देगा हेलो वर्ड। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या प्रिंट करवा दिया, हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया। अगर एक बार कॉल किया तो एक बार प्रिंट करवाएगा। अगर लेट से मैंने इसको ठीक है इतनी बार कॉल कर दिया फंक्शन को, 1 2 3, कितनी बार किया है, 3 4 5 6 7 बार किया, तो ये 7 बार हेलो वर्ड मुझे प्रिंट करवा देगा। अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पे देखो इसने 7 बार यहाँ पे मुझे हेलो वर्ड प्रिंट करवा दिया है। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शन है वो है विदाउट पैरामीटर्स। ठीक है, और ये हमारा जो फंक्शन है वो है विद पैरामीटर। तो विद पैरामीटर और विदाउट पैरामीटर का आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। अगर हम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते टाइम कोई यहाँ पे पैरामीटर पास कर रहे हैं तब आपको फंक्शन कॉल करते टाइम पैरामीटर पास करना है। अगर हम फंक्शन डेफिनेशन के टाइम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे तो फंक्शन कॉल करते टाइम भी आपको कोई पैरामीटर पास नहीं करना। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, मान लो इसमें मैंने कुछ पास कर दिया। ठीक है, मान लो मैंने 4 पास कर दिया। ठीक है, 4 पास कर दिया। अब यहाँ पे जब मैंने फंक्शन डिफाइन किया यहाँ पे देखो कोई पैरामीटर नहीं है, बट मैं जब मैं कॉल कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एक वैल्यू पास कर दी 4, तो ये मुझे एरर देगा। ठीक है, मैंने रन किया तो ये देखो ये बोल रहा है फंक1 टेक्स 0 पोजिशनल आर्गुमेंट बट 1 वाज गिवन। तो बोल रहा है भाई जब आपने फंक्शन डिफाइन किया आपने यहाँ पे कोई पैरामीटर पास नहीं किया है तो फंक्शन फंक1 जो है वो
जीरो पोजिशनल आर्गुमेंट एक्सेप्ट करता है, बट जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो आप एक उसमें पास कर रहे हो, वन वॉज गिवन, तो ये इसको हटाओ, ठीक है। अगर इसको हटाओगे तब ये चलेगा, तब अब ये यहाँ पे चल गया, ठीक है जी। तो ये है फंक्शंस का फंडा कि फंक्शन क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो भी हमने देख लिया। फंक्शन को क्रिएट कैसे करते हैं, डिफाइन कैसे करते हैं, फंक्शन को कॉल कैसे करते हैं, वो भी देख लिया। पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ये फंक्शन कॉल भी हमने कवर कर लिया, ठीक है। वी कैन देन कैप्चर रिजल्ट व्हेन कॉलिंग द फंक्शन। तो यहाँ पे जो है रिटर्न रिटर्न स्टेटमेंट भी होती है हमारे फंक्शन में। तो फंक्शन में हम क्या कर सकते हैं, जो वैल्यू हम रिटर्न भी करवा सकते हैं, ठीक है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे, ठीक है। तो फंक्शन से हम वैल्यू को रिटर्न भी करवा सकते हैं। रिटर्न कैसे करवा सकते हैं, रिटर्न हम कैसे करवा सकते हैं, अब जैसे ये है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन में रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, बट प्रिंट करवाने के बजाय अगर मैं रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दूँ, ठीक है, प्रिंट करवाने की बजाय अगर मैं रिजल्ट को यहाँ पे रिटर्न कर दूँ तो वो हम कैसे यूज करेंगे। रिटर्न करने का मतलब क्या होता है, रिटर्न करने का मतलब कि मेरा फंक्शन कोई वैल्यू दे रहा है, ठीक है, वो किसी को पकड़ा रहा है, तो वो वैल्यू किसी को पकड़नी पड़ेगी। मेरा फंक्शन बोल रहा है कि भाई ये तुमने मेरे को जो वैल्यू दी थी, ठीक है, जो मेरे को आपने पैरामीटर्स यहाँ पे दिए थे वो मैंने प्रोसेस कर दिए हैं, उस पैरामीटर्स को प्रोसेस करके एक मैंने एक प्रोडक्ट रेडी कर दिया है, ठीक है। जो भी आपको एंड रिजल्ट चाहिए था वो मैंने रेडी कर दिया है, अब वो मेरे को दे रहा है, ठीक है। फंक्शन जो मेरा जो उसने रिजल्ट रेडी किया वो मेरे को दे रहा है, तो अब वो मुझे पकड़ना पड़ेगा। पकड़ना पड़ेगा का मतलब कि वो मुझे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा जो भी मेरा फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया, अभी के लिए इसको कमेंट करता हूँ, यहाँ में मैंने फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया। अब अगर मैं इसको ऐसे ही रन करूंगा, ठीक है, जैसे ही मेरा फंक्शन, जहाँ पे फंक्शन को हम कॉल करते हैं वो वहीं पे वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेरा एडिशन फंक्शन है वो क्या कर रहा है, वैल्यू को रिटर्न कर रहा है, बट यहाँ पे मैं जो भी इसमें वैल्यू आएगी, ठीक है, जो भी ये वैल्यू देगा वो मैं उसको उस वैल्यू को पकड़ नहीं रहा, मतलब मैं उसको स्टोर नहीं करवा रहा। तो मेरे को फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने बोलिया रिजल्ट इज फ्रॉम फंक्शन, बट यहाँ पे इसने कुछ प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है। प्रिंट क्यों नहीं करवाया, क्योंकि यहाँ पे अब जो रिजल्ट मैं पहले फंक्शन के अंदर प्रिंट करवा रहा था अब मैं वो प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं क्या कर रहा हूँ उस रिजल्ट को रिटर्न करवा रहा हूँ फंक्शन से, ठीक है। तो मेरे को जो भी वैल्यू फंक्शन यहाँ से रिटर्न करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम फंक्शन को जहाँ पे कॉल करते हैं वो वहीं पे वैल्यू को रिटर्न करवाता है। तो जो भी रिजल्ट, जो भी वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो मेरे को कहीं पे स्टोर करवानी पड़ेगी किसी वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने एक वेरिएबल ले लिया आर ई एस, ठीक है, आर ई एस नेम का वेरिएबल ले लिया। तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आएगा, ठीक है, यहाँ पे मैंने 10 और 20 पास किया, 10 और 10 यहाँ पे गया, 20 यहाँ पे गया, दोनों का एडिशन हुआ, दोनों का एडिशन का जो रिजल्ट है वो रिजल्ट वाले वेरिएबल में आ गया और मेरा जो फंक्शन है वो रिजल्ट को रिटर्न कर रहा है। तो वो जो भी यहाँ पे रिटर्न करेगा, मतलब 10 और 20 मैंने पास किया था, तो काइंड ऑफ यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 30 आ गया इसका जो रिजल्ट है, ठीक है। आप इसको ऐसे ले सकते हो, ठीक है, आप इसको ऐसे ले सकते हो। तो जहां पे भी फंक्शन कॉल होता है उसकी जो वैल्यू रिटर्न होती है, ठीक है, वो काइंड ऑफ ऐसे ले सकते हो, मतलब 10 और 20 मैंने यहाँ पे पास किया तो जहां पे मेरे फंक्शन कॉल हुई थी उसका जो रिजल्ट आया फंक्शन का वो यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। अब इसको 30 ऐसे आपको इमेजिन करना है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसे नहीं है, एक्चुअल में कैसे है, एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये है, मतलब इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह पे 30 आ गया और 30 को मैंने रिजल्ट में आर ई एस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया और इसको यहाँ पे मैं प्रिंट करवाऊंगा, ठीक है। तो फंक्शन ने जो भी वैल्यू पकड़ाई वो आर ई एस वाले वेरिएबल ने पकड़ ली, ठीक है। अब उस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लिख भी दूँ वैल्यू वैल्यू ऑफ आर ई एस इज इक्वल्स टू, और यहाँ पे हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, वैल्यू ऑफ आर ई एस इज इक्वल टू 30, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं दोबारा से इसको फंक्शन को कॉल करूंगा,
इसको कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे आप याद रखोगे कि मैं जो वैल्यू है वो रिटर्न करवा रहा हूँ, प्रिंट नहीं करवा रहा फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लेट से मैंने 30 पास कर दिया, यहाँ पे मैंने 30 पास कर दिया और यहाँ पे मैंने लेट से 50 पास कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब फंक्शन कॉल हुआ वहाँ पे मैंने 30 और 20 पास किया, तो 30 और 20 का रिजल्ट जहाँ पे आ जाएगा 50। ठीक है, और जो वो 50 होगा वो चला जाएगा RES के अंदर और RES में यहाँ पे 50 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही जो 50 और 20 का जो रिजल्ट है वो यहाँ पे आ गया 70। ठीक है, तो आप इस लाइन की जगह पे आप 70 इमेजिन करो। ठीक है, 70 आ गया RES के अंदर और RES में यहाँ पे प्रिंट हमने करवा दिया 70। तो अब इसको मैं रन करूंगा तो यहाँ पे देखो वैल्यू ऑफ पहले RES इज इक्वल टू 30 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ पे भी मैं कमेंट में 30 लिख देता हूँ, उसका 50 आ गया और उसके बाद 70 आ गया। ठीक है, तो रिटर्न स्टेटमेंट का ये पर्पस होता है कि रिटर्न का मतलब क्या था कि वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है, किसी वैल्यू को दे रहा है। ठीक है, और उस वैल्यू को आपको किसी वेरिएबल में स्टोर करवाना है और फिर आप फर्दर उस वैल्यू को आगे यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपका पर्पस है, तो ये होता है पर्पस रिटर्न स्टेटमेंट का। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है मैंने रिटर्न स्टेटमेंट, फंक्शन कैन रिटर्न अ वैल्यू यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट इफ दिस अलाउ द फंक्शन टू प्रोड्यूस अ रिजल्ट दैट कैन बी यूज्ड एल्सवेयर इन द कोड। ठीक है, तो जो भी फंक्शन वैल्यू रिटर्न करेगा वो आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हो। ठीक है जी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट वाला जो है नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो है डिफॉल्ट वैल्यूज। ठीक है, ठीक है, ये पैरामीटर और आर्गुमेंट का मैंने आपको बता ही दिया है कि पैरामीटर्स आर वेरिएबल लिस्टेड इन अ फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, तो फंक्शन की डेफिनेशन में जो हम वेरिएबल यहाँ पे लिखते हैं, जो फंक्शन की डेफिनेशन में इनको हम क्या बोलते हैं, पैरामीटर, और जो फंक्शन कॉल पे हम पास करते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, एंड आर्ग्यूमेंट्स आर दी वैल्यूज पास इनटू द फंक्शन व्हेन इट इज कॉल्ड। ठीक है जी, तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली पैरामीटर और आर्गुमेंट में। जब हम फंक्शन डिफाइन करते हैं उस टाइम पे जो हम पैरेंथेसिस में लिखते हैं उनको हम पैरामीटर्स बोलते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं उस टाइम पे हम जो वैल्यूज देते हैं उनको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफॉल्ट वैल्यूज, यू कैन असाइन डिफॉल्ट वैल्यूज टू पैरामीटर्स मेकिंग देम ऑप्शनल व्हेन कॉलिंग दी फंक्शन। तो हम लेट से मैं ये चाहता हूँ कि जब मैं फंक्शन कॉल करूँ तो अगर मैं फंक्शन कॉल करते टाइम कोई वैल्यू ना दूं, ठीक है, कॉल करते टाइम कोई वैल्यू ना दूं, वो पहले से ही अगर मैं डिफॉल्ट सेट करके रखूं कि अगर फंक्शन कॉल करते टाइम मैंने वैल्यू कोई पास नहीं की तो वो बाय डिफॉल्ट ये वैल्यू उठा ले। ठीक है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे अगर मैं लेट से ये चाहता हूँ जब मैंने एडिशन फंक्शन क्रिएट किया मैं चाहता हूँ कि num2 की वैल्यू जो बाय डिफॉल्ट है वो 20 हो। ठीक है, num2 की जो वैल्यू है बाय डिफॉल्ट वो 20 हो। अब लेट से मैंने यहाँ पे वैल्यू पास नहीं करी, जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पास नहीं करी। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैल्यू पास नहीं करी, अब वो हमें एरर नहीं देगा जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, लास्ट वीडियो में नहीं सॉरी, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो अब ये एरर नहीं देगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर दिया num2 की। ठीक है, कि अगर यहाँ पे फंक्शन कॉल करते टाइम यूजर num2 की वैल्यू पास नहीं करता, ठीक है, तो वो बाय डिफॉल्ट 20 कंसीडर करेगा। अगर वो कर देता है तो जो वैल्यू वो पास करेगा वो कंसीडर होगी, फिर 20 कंसीडर नहीं होगी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा तो यहाँ पे आप देखो रिजल्ट अभी भी मेरे को 30 मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने num1 की वैल्यू तो 10 पास कर दी लेकिन num2 की वैल्यू पास नहीं करी तो उसने बाय डिफॉल्ट 20 उठा ली। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने num1 की वैल्यू 30 दी, बाय डिफॉल्ट उसने 20 उठा ली, तो 30 + 20 50 आ गया, और ऐसे ही num1 की वैल्यू 50 पास करी तो बाय डिफॉल्ट 20 उठा ली तो यहाँ पे 70 आ गया। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पे num1 की वैल्यू अगर मैं 10 पास कर दूँ, num2 की वैल्यू 10 पास कर दूँ तो यहाँ पे रिजल्ट देखो क्या आएगा 10, क्योंकि यहाँ पे 10 पास किया, 10 और 10 20, उसके बाद 30 और 10 पास किया तो 40, उसके बाद 50 और 10 पास किया तो यहाँ पे 60 आ गया। लेकिन अगर मैं पास कर देता हूँ वैल्यू, ठीक है, लेट से मैंने यहाँ पे 30 पास कर दी और यहाँ पे मैंने 40 पास कर दी। ठीक है, लेकिन 50 यहाँ पे मैंने पास नहीं की, जब मैंने थर्ड टाइम एडिशन को कॉल किया तो मैंने 50 पास किया, मतलब num1 की वैल्यू पास करी, num2 की वैल्यू पास नहीं करी। तो यहाँ पे अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने 30 और 20
को कंसीडर किया, ठीक है, num2 की वैल्यू को यहाँ पे 10 कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू कब कंसीडर होती है, जब मैं फंक्शन कॉल करते टाइम वैल्यू को पास नहीं करता। लेकिन यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करते टाइम ही 30 पास कर दिया, तो दैट मीन्स उसने इसको कंसीडर नहीं किया 10 को, क्योंकि यूजर ने वैल्यू पास करी है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 और 30 का रिजल्ट क्या आ गया, 40 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 30 और 40 पास किया, तो यहाँ पे उसने 70 कंसीडर करा। लेकिन जब मैंने थर्ड टाइम एडिशन को कॉल किया, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ num1 की वैल्यू ही पास करी, num2 की वैल्यू पास नहीं करी। अगर num2 की वैल्यू पास नहीं करी तो बाय डिफॉल्ट उसने यहाँ पे उसको 10 कंसीडर किया, और 50 और 10 का जो रिजल्ट है वो 60 इसने मुझे यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो ये होते हैं डिफॉल्ट पैरामीटर्स। तो आप ऐसे किसी पैरामीटर को डिफॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, मतलब आप इसको ऑप्शनल बना सकते हो कि यूजर फंक्शन कॉल करते टाइम इसको पास कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है फंक्शन डेफिनेशन विद पैरामीटर्स, और यहाँ पे जो नीचे लिख दिया फंक्शन डेफिनेशन विद डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। तो डिफॉल्ट वाला भी हमारा जो केस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारे पास, ठीक है, डिफॉल्ट वैल्यू भी हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद है यू कैन प्रोवाइड अ वैल्यू ऑफ ग्रीटिंग और यूज द डिफॉल्ट, ठीक है, ये कवर हो गया। उसके बाद स्कोप ऑफ द वेरिएबल्स, तो यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद इन अ फंक्शन हैव लोकल स्कोप, मीनिंग दे आर ओनली असेसिबल विद इन दैट फंक्शन, ठीक है। वेरिएबल्स डिफाइंड आउटसाइड फंक्शन हैव ग्लोबल स्कोप एंड दे कैन बी असेस्ड फ्रॉम एनीवेयर इन दी कोड, ठीक है। तो अगर आप फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो वो सिर्फ फंक्शन के अंदर ही असेसिबल हो सकता है, फंक्शन के बाहर असेसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं स्कोप ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लेट से फंक्शन बनाया, एक एग्जाम्पल नेम का फंक्शन बनाया, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, एक ऐसे लिख लिया, ठीक है, कोई डमी वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने वैल्यू लिख दी हेलो, ठीक है। तो अगर मैं इसको फंक्शन के बाहर प्रिंट करवाऊँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट डमी, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसको बाहर लिखूँ प्रिंट डमी, ठीक है, तो ये मेरे को एरर देगा। ये बोलेगा कि डमी जो है वो पता नहीं है मेरे को क्या है, ठीक है, मेरे को पता नहीं है क्या है, इंटरप्रेटर को पता नहीं चलेगा कि डमी क्या है, क्योंकि डमी मैंने फंक्शन के अंदर डिफाइन किया है, ठीक है। तो फंक्शन के बाहर मैं इसको एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, नेम डमी इज नॉट डिफाइंड, उसको पता नहीं चल रहा कि डमी क्या है। लेकिन अगर मैं डमी को फंक्शन के बाहर लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्रोल+X किया, यहाँ पे फंक्शन के बाहर मैंने डमी लिखा हेलो, और मैं इसको फंक्शन के अंदर अगर लिख दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर लिख दूँ, फंक्शन के बाहर मैंने डमी को यहाँ पे उसमें वैल्यू साइन करी और उसको प्रिंट करवा रहा हूँ मैं फंक्शन के अंदर। तो अब अगर मैं फंक्शन को यहाँ पे कॉल करूँगा तो ये मेरा फंक्शन जो है वो चल जाएगा। मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे देखो इसने क्या किया, हेलो प्रिंट करवा दिया। तो स्कोप ऑफ दी वेरिएबल क्या होता है, अगर आप किसी भी वेरिएबल को फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हो तो आप सिर्फ उसको फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन आपने अगर कोई वेरिएबल है फंक्शन के बाहर एक्सेस किया है तो आप फंक्शन के बाहर डिफाइन किया तो आप उसको फंक्शन के अंदर एक्सेस कर सकते हो। लेकिन इसमें एक और दिक्कत है, अगर मैं डमी में कोई और वैल्यू डाल दूं यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से मैंने डाल दिया हेलो वर्ड, अगर मैंने डमी में कोई और वैल्यू डाल दी, ठीक है, और अब मैं अगर डमी को यहाँ पे बाहर प्रिंट करवाऊं, ठीक है, डमी को प्रिंट करवाऊं बाहर फंक्शन के बाद, ठीक है, तो अब कायदे से क्या होगा, मैंने डमी एक डिफाइन वेरिएबल डमी एक वेरिएबल बनाया, उसमें हेलो मैंने असाइन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने फंक्शन बनाया, फंक्शन में मैंने क्या किया, डमी में मैंने वर्ड डाल दिया और यहाँ पे मैं उसको यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रिंट करवा रहा हूँ। तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, तो जब मैंने फंक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे मेरा जो ये वाला वेरिएबल है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, हो नहीं जाएगा मतलब उसको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ और फिर बाद में डमी को मैं बाहर भी प्रिंट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे रन करूँ तो यहाँ पे इसने क्या किया, ठीक है, इसके अंदर इसने, अब यहाँ पे देखो पहले मैंने हेलो लिखा था, ठीक है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे इसको फंक्शन के अंदर मैंने इसको चेंज कर दिया, यहाँ पे वर्ड कर दिया। तो यहाँ पे पहले मैंने जब फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन को कॉल किया तो मतलब ये पहले फंक्शन के अंदर गया होगा, तो इसने यहाँ पे डमी में
ये वाला फंक्शन चला दिया और यहाँ पे इसने इसको वर्ड कर दिया, ठीक है। और लेकिन जब बाहर मैं यहाँ पे डमी दोबारा प्रिंट करवा रहा हूँ, अब यहाँ पे देखो जब मैं फंक्शन के बाहर आकर मैंने डमी प्रिंट करवाया तो वो पुरानी वाली ही वैल्यू मेरे को दे रहा है, हेलो ही दे रहा है, वो वर्ड यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है, वो वर्ड यहाँ पे नहीं दे रहा। अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, प्रिंट को अगर मैंने हटा दिया, ठीक है, और अगर मैं इसको रन करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को वो हेलो ही दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मेरे को हेलो ही दे रहा है, वो वर्ड यहाँ पे नहीं दे रहा। जबकि कायदे से देखो, जब मैंने फंक्शन यहाँ पे डमी में मैंने हेलो असाइन किया, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, फंक्शन को जब मैंने कॉल किया तो फंक्शन कॉल में मैं क्या कर रहा हूँ, डमी में मैंने वर्ड असाइन करवाया, ठीक है, लेकिन जब मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ तो वो वर्ड को नहीं प्रिंट करवा रहा, वो हेलो को प्रिंट करवाया। दैट मीन्स कि जो ग्लोबल वैल्यू है वेरिएबल्स की, उसकी ज़्यादा प्रेसिडेंस है, ठीक है, उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो हम ग्लोबली फंक्शन ग्लोबली वेरिएबल्स को डिफाइन कर रहे हैं और जो हम ग्लोबली उसमें वैल्यू असाइन करवा रहे हैं वो ही यहाँ पे एक्सेसिबल है। जो हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, अगर हम वैल्यू को चेंज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर, तो वो उस फंक्शन के अंदर ही वो वैलिड रहेगी, ठीक है। जैसे मैं फंक्शन के अंदर जब डमी को प्रिंट करवा रहा था तो यहाँ पे वर्ड प्रिंट हो रहा था, तो जो लोकल, अगर मैं लोकली किसी वेरिएबल में वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ तो वो लोकली ही रहेगी। अगर मैं फंक्शन उस स्कोप से बाहर आकर उस वैल्यू को असेस करना चाहूँगा तो वो नहीं होगा, ठीक है। तो ये है स्कोप ऑफ दी वेरिएबल्स इन फंक्शन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने पूरा ट्राई किया मैं पूरा इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ इन सिंपल लैंग्वेज और ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में कवर कर पाऊँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।